के जज्बे से सरशार यासिर इकबाल मट्टी के साथ मट्टी होकर आला से आला नस्ल के फूलों को उगाने का हुनर जानते हैं। ये बहुत मेहनती इंसान हैं और मेहनत में ही अजमत है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम एबीएन के मेहमान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सादिया फारूक। नाजरीन, ये जो कुल कायनात है अल्लाह ताला की एक बहुत खूबसूरत तख्लीक है जो कि बहुत से रंगों से भरी है। लेकिन इस कायनात के दो ही बहुत खूबसूरत रंग हैं, बड़े रंग हैं। एक हमारे ऊपर नीला आसमां और दूसरा इस ज़मीन को खूबसूरत बनाने के लिए ये सरसब्ज़ हरियाली, ये फूल पौधे जो कि बिल्कुल हमारी तरह जानदार होते हैं, जो कि केयर मांगते हैं, अटेंशन मांगते हैं, और अगर इनका ख्याल ना रखा जाए, इनका ध्यान ना दिया जाए तो ये मुरझा जाते हैं। कुछ लोग तो इन नाजुक फूल पौधों का खुद ख्याल रखते हैं और कुछ इनका ख्याल रखने के लिए माली को रखते हैं जो इन नाजुक फूल पौधों का ख्याल रखते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान भी एक ऐसे ही इंसान हैं जो कि इन फूल पौधों का ख्याल रखते हैं, माली का काम करते हैं जो कि उनके रोज़गार का ज़रिया भी है। आइए चलते हैं, उनसे इस काम के बारे में पूछते हैं और उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछते हैं। आइए मेरे साथ। जी तो नाजरीन, आज हमारे एबीएन के मेहमान जो हैं यासिर साहब हैं जो कि माली हैं और अपने काम में बड़े मसरूफ़ हैं। हमने कहा हमें भी थोड़ा सा वक्त दें। तो कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं मैम? आप कैसे हैं? जी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे थोड़ा सा आपका वक्त चाहती हूँ, हम थोड़ी बात कर लें। जी ठीक है, कर लेते हैं जी। आप अपने बचपन के बारे में बताएंगे? मैम जी, बचपन तो अच्छा था, अच्छा गुजरा भी है। तो जो बचपन गुजरा है वो क्या बात है, मैं क्या आपको बताऊँ। अभी तो टेंशनें वगैरह बढ़ जाती हैं और काम 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 ही होता है, क्या करें। बच्चे हो जाते हैं, बीवी है, अम्मी अबू है, ये जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है। लेकिन बचपन तो हमेशा यादगार रहता है। बचपन की कोई खूबसूरत याद मुझसे शेयर करें। मैम जी, बचपन में मैं तो क्रिकेट खेलता था, उसके बाद गुल्ली डंडा खेलता था। हाँ। वो बहुत पसंद था हमें। तो जो फुटबॉल है उसके तो क्या, मैं उससे भी ज़्यादा जो फुटबॉल ठीक था, तो मैं उससे काम ज़्यादा मतलब है फुटबॉल। अच्छा, खेल में फुटबॉल, गुल्ली डंडा, क्रिकेट का शौक था। तो पढ़ाई कितनी की? पढ़ाई का कितना शौक था? मैम जी, पढ़ाई तो मुझे करनी 10 चाहिए थी, मतलब उसमें पैसा कम था, गुर्बत थी, तो उसकी वजह से मैं पढ़ नहीं सका। छोटे भाई उन्होंने 10-10 किए हैं। एक हमारा भाई छोटा गूंगा है तीसरी जगह पे, हाँ। उन्होंने अपना कारोबार बनाया है। मैं रावलपिंडी की ख्वाहिश थी, उधर जाऊं, बेगम को ले जाऊं, बच्चों को ले जाऊं, पढ़ाऊं लिखाऊं शहर में। तो बचपन कहाँ गुजरा था आपका? बचपन असल हमारा मंडी भावलदीन में गुजरा है। मंडी भावलदीन में गुजरा जी, गांव में। तो आपको कितना अरसा हो गया शहर आए हुए? मैम जी, मुझे तो 15-16 साल हो गए जी। 15-16 साल एक बड़ा अरसा होता है। तो जब मंडी भावलदीन, अपना घर, अपना शहर छोड़ना एक बड़ा मुश्किल फैसला होता है, तो क्या वजह थी कि वो फैसला किया और आप शहर मुंतकिल हुए? मैम जी, बात तो एक है कि हम देहात के पढ़े लिखे हैं, मतलब जो बच्चे हैं वो शहरी पढ़ जाएं, बाबू बन जाएं, कोई तमीज़ आ जाए, बहना उठना सीख जाए, हमारी ये रिक्वेस्ट है। तो इसलिए उनके लिए हमें कुछ भी करना पड़ता है। बच्चों को पढ़ाने के लिए आप गांव से शहर आए हैं। असल मकसद बच्चों को पढ़ाना था। तो यहाँ जब आए थे, पहली दफ़ा नए शहर में आए, तो किसने आपका साथ दिया घर ढूंढने में? बीवी, बच्चे, वालिदैन के साथ आप यहाँ आए तो? मैम जी, हमारा आप ही का घर वाला है, उसने हमारे पे मेहरबानी किया। उसने इधर लाए थे, कमरा लेकर दिया, उसने हाथ बटाया हमारे साथ। वो ड्राइवर था, उसने फिर अपनी गाड़ी ली, ड्राइवरिंग छोड़ दी। उसने पैसा वगैरह देते रहे, काम लगाते रहे। पहले काम मैं देखा था करता था, वो मैं 10 साल की था, वो छोड़ के फिर माली के साथ। माली का काम आपने सीखा कहाँ से? क्योंकि ये बड़ा एक नेकी का भी काम है, क्योंकि ये हमारी तरह बहुत प्यारे से, नाजुक से, जानदार जो है पौधे होते हैं। जी जी। तो इनका ख्याल करने में सवाब भी है। तो ये काम कहाँ से सीखा? मैम जी, मैं पहले कुछ दिन पेशावर मोड़ जाता था, उधर से काम सीखा था। उस टाइम मुझे दिहाड़ी मिलती थी 250 रुपया।
हाँ। मैं काम भी मालियों का करता था, देखता भी था, सीखता भी था। तो उधर से एक मैम ने मुझे उठाया था, उसने उठाकर अपारे ले गए, उनकी मतलब क्यारियाँ वगैरह बनाई, उन्होंने मुझे सब कुछ ड्राइवर बनाया, माली बनाया, सब कुछ उन्होंने काफ़ी कुछ किया। यासिर साहब, आपने ये कहा कि भाई आप पहले देगों का काम करते थे, फिर माली के काम में आए, तो जी, आपको बिल्कुल। कितना अरसा हो गया माली का काम करते हुए? मुझे तकरीबन मैम जी हो गया 10-12 साल हो गए। 10-12 साल एक लंबा अरसा होता है। अच्छा जी। अब 10-12 साल में टेक्नोलॉजी भी बदली होगी। माली का काम आपने सीखा भी, दरअसल ये काम क्या होता है, क्या सीखा आपने? मैंने ये कटाई सीखी है पहले, फिर पौधे लगाना सीखा है, फिर उसकी कटाई वगैरह, दीवार की कटाई करनी, फूल की कटाई करनी, ये सीखा और देखा है। पानी किस टाइम देना है, पानी किस टाइम नहीं देना, ये देखा है। फिर उनके देखा है गोबर किस टाइम डालनी है, यूरिया खाद किसको डालनी है। ये गोबर खाद और यूरिया खाद, ये तो अब टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो है ये चीज़ें आई हैं। जी। तो पहले कौन सी खादें यूज़ होती थी और वो कितना फ़ायदेमंद थी, और अब आपको क्या लगता है ये जो टेक्नोलॉजिकल नई खादें आई हैं, जी। इनका क्या फ़ायदा है और मैम, नुकसानात भी? देहातों में तो पहले गोबर खाद होती थी, वो सबसे अच्छी होती थी। अभी देख लें, अभी यूरिया खाद आ गई है, यूरिया भी अच्छी है, बेस्ट उनसे वो ही गोबर है। और देहात में हाथों से कटाई करते हैं और रंबे से काम करते हैं ज़्यादा। अभी देख लें, टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है, इधर मशीनें वगैरह आ गई हैं, मशीनों से काम किया जाता है। ये जो घास वगैरह काटना होता है, ये मशीन से काटते हैं, और बाकी जो पौधे वगैरह लगाते हैं वो तो देख कर लगाना पड़ता है। लेकिन अब आपको नहीं लगता कि टेक्नोलॉजी की वजह से आसानी हो गई, या ये जो हरियाली है, ये दरख्त पौधे हैं, ये हाथ का काम, आराम प्यार से ये काम मांगते हैं? जी, आपको क्या लगता है? बिल्कुल मैम जी, जो हाथ से किया जाता है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है, उसकी तो लहजा और होता है। जो मशीन से होता है वो तो फिर मशीन होती है ना। बिल्कुल। तो मैं अच्छा यही समझता हूँ, जो हाथ से काम करना होता है वो अल्लाह पाक भी राज़ी होता है, उस पर रिज़्क़ में भी बरकत होती है, हमारी जिस्म में भी कुछ क़ुव्वत आ जाती है, काम वगैरह भी ठीक आपकी हो खुद की भी वर्जिश होती है, और साथ ही ये तो जानदार नस्ल है, ये इनका ख्याल भी रखा जाता है और सवाब भी मिलता है। जी बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। आपको कितनी आपको दिहाड़ी मिल जाती है? मैम जी, मैंने घास वगैरह लगाना हो तो 5,000, 10,000, 3,000, 20,000 का ठेका मिल जाता है। मैं खुद 1-2 लड़के रेंज करके माली वगैरह साथ लगवा लेता हूँ, काम वगैरह करता हूँ। तो थोड़ा सा कम काम हो तो फिर खुद कर लेता हूँ, अल्लाह ने मुझे हाथ वगैरह सब कुछ दिया। यासिर साहब, बहार का भी मौसम आने को है, जी। बिल्कुल आमद है। जी। बहार के फूलों के बारे में बताएं। मैम जी, अभी तो बहार आने वाली है या आ गई है, मतलब 1-2 दिन रह गई हैं। उसमें हमारा देसी फूल जो है वो लगाया जाता है, उसकी ज़्यादा खुशबू होती है। उसके बाद पपीता देख लें, उसकी जोड़ी वगैरह लगाते हैं, वो छोटे छोटे वो फल उग जाता है। और देखें, और वेरिया देख लें, पौधा अच्छा है। रात की रानी देख लें, और खुशबूदार है। खुशबूदार है। और ये इस तरह के तो पौधे लगाते हैं, लेकिन मेरी उम्मीद है कि बहुत सी ख़वातीन ऐसी हमें देख रही होंगी जो होम गार्डनिंग करती हैं, घर पे क्यारियाँ वगैरह सजाती हैं। ख़वातीन को वैसे भी शौक़ होता है, तो आप तो एक प्रोफेशनल माली हैं, आपका काम है, तो आप उन्हें क्या मशवरा देंगे कि वो किस वक्त कितनी मेयार में जो है पानी डालें, क्यारियों को पानी दें, उनमें कौन सी खाद इस्तेमाल करें, कौन से फूलों को धूप से बचा के रखें और कौन से फूलों को धूप में रखें? मैम जी, मैं कहता हूँ तो ये जो खाद है, गोबर खाद, ये बहुत अच्छी है। यूरिया तो पत्ते साड़ देती है, ख़त्म कर देती है, थोड़ी थोड़ी डालें तो फिर गुजारा हो जाता है। तो गोबर अच्छी है। दूसरा, सुबह पानी देना चाहिए 7-8 बजे, इसके बाद नहीं देना चाहिए, या मगरिब का टाइम पानी देना चाहिए पौधों को। अच्छा, आपसे मैं पूछ रही थी कि धूप में कौन से फूल रखने चाहिए और कौन से फूलों को छाँव में रखना छाँव चाहिए? में रखना चाहिए। देसी गुलाब हो गया, चाइना का हो गया मैम जी, और बांस वगैरह हो गया, ये धूप में रखना चाहिए। इसका किन्नू का बूटा हो गया, मौसमी का हो गया, ये धूप में लगाए जाते हैं। और दूसरा पपीता देख लें, वो धूप में लगाया जाता है। मतलब जो अच्छे लगे देख लें, उनको मुरझा जाते हैं धूप में, वो नहीं रखें। जैसे गुलाब वगैरह है, तो उन्हें धूप लगना ज़रूरी है या उन्हें छाँव में रखना है? धूप में रखना ज़रूरी है। धूप लगेगा तो खिलेगा ना, धूप ना लगे तो फिर नहीं खिलेगा जी।
चले जी, ये तो हमें बड़े अच्छे अच्छे मशवरे दे रहे हैं, हम इनसे और भी मशवरे लेंगे। लेकिन यासिर साहब, मैं आपसे चाहूँगी कि आप हमें अपने घर भी लेके जाएं। मैं आपके घर वालों से आपकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, इजाज़त है? इजाज़त है। तो फिर हम लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक और चलते हैं यासिर के घर की तरफ। उनकी फैमिली से मिलते हैं, उनकी घरेलू ज़िंदगी कैसी है उसके बारे में जानते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। जी ठीक है। जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं यासिर के घर पे। एक कमरे का इतना छोटा सा घर, पर कैसे गुजारा होता है, कितने लोग इस घर में रहते हैं। आए यासिर से उनकी घरेलू जिंदगी के बारे में थोड़ी बात करते हैं। यासिर, मुझे बताएं कि इस घर पे आप कब से रह रहे हैं? मुझे मैम जी हो गया 16 साल हो गया जी इधर। 16 साल इसी एक कमरे में ही हूँ। खुश है इस घर में? खुश है, तकलीफ वगैरह नहीं है, इधर खुश हैं। कितने अफराद रहते हैं आप इस घर में? 6 अफराद रहते हैं। 6 अफराद? जी। आपके कितने बच्चे हैं? बड़ा बेटा 14 साल का है, छोटा बेटा 11 साल का है और छोटी बेटी 9 साल की है। और उससे छोटी जो है 4 में, मतलब है कि उसकी एज है 4 साल की जी। तो मतलब 4 बच्चे और आप और आपकी बेगम इस एक कमरे के घर में रहते हैं। एक बेड, मुझे यहाँ पे एक बिस्तर नजर आ रहा है। इस एक बिस्तर पे आप 6 लोग पूरे आ जाते हैं? क्या करें मैम जी, गुजारा करना पड़ता है। एक तो महंगाई भी है, दूसरा ये बेड है इधर पड़ा, सिंगल बेड है, इस पे गुजारा कर लेते हैं हम। तो आपके जो बच्चे हैं, आप उन्हें स्कूल भेज रहे हैं? जी, स्कूल भेज रहा हूँ जी। बड़ा बेटा जो है वो 5 क्लास में पढ़ रहा है, छोटा बेटा 4 में पढ़ रहा है और छोटी बेटी जो है वो भी 4 में पढ़ रही है। उससे जो छोटी है वो 1 में पढ़ रही है। 1 क्लास में पढ़ रही है। 1 क्लास। तो मतलब आप बच्चों को स्कूल भी भेजते हैं? बिल्कुल जी। घर भी चलाते हैं? घर का किराया कितना है? मैम जी किराया 6000 है जी। बिल वगैरह डालकर हमारा बन जाता है 10,000। 10,000 ये खर्चा, और बच्चों के स्कूल वगैरह में उनके यूनिफॉर्म, उनकी ज़रूरियात, स्कूल्स में भी आजकल इतना कुछ होना शुरू हो गया है कि स्कूल भेजना भी बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, उन्हें पढ़ा रहे हैं। तो कितना खर्चा उस पे आ जाता है? मैम जी महीने का तकरीबन जी 27-28 हज़ार आ जाता है महीने का। और आपकी कमाई कितनी होती है? अल्हम्दुलिल्लाह 36-38 हज़ार हो जाती है महीने। तो उसके लिए आप कितने घंटे काम करते हैं? दिन रात ही करता हूँ। रात को कैंटीन पे काम करता हूँ, चाय वगैरह का। दिन को मालिया का काम करता हूँ मैं। तो मतलब आपको अब, मतलब ये जिस तरह आप एक घर में हैं, तो आपको नहीं होता कि मैं पढ़ लेता, कुछ बन जाता? मैंने पढ़ा तो था, मतलब कम था उस टाइम, गुर्बत ज़्यादा थी। मैंने 7 क्लास पढ़ी थी। तो अब्बू भी काम करते थे, खेती बाड़ी वगैरह, मालियों का वगैरह ऐसा। तो स्कूल में जाता था, तालीम इसलिए नहीं कि गुर्बत ज़्यादा थी। तो जो मेरे नसीब में था वो मुझे मिल गया था। हमारी ख्वाहिश थी जो हमारे औलाद हैं, बेटे या बेटियां हैं, वो शहर में पढ़ाई करें। हम इसलिए मेहनत कर रहे हैं, रात दिन में एक कर रहा हूँ। हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ जाएं, हमें कुछ सुकून मिले। हमारी जो बिलादर है वो कह शहर में जो इन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, ये तरबियत दे रहा हूँ उनको। तो मतलब आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि अब आपके बच्चे, आप नहीं पढ़ सके तो आपके बच्चे आगे पढ़। बिल्कुल बिल्कुल।
तो बाकिया घर वाले थे वो भी कुछ 2 साल बीमार रहे, उनका इलाज कराता रहा हूँ। गुर्बत ज़्यादा थी, काम कम था, पैसा कम था जी। तो अल्लाह पाक ने करम किया काफ़ी, आज तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और दूसरा वालिद साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, इनका भी हाथ हमारे सर पर है। तो आसरा वगैरह ठीक है जी। मैं काम मालियों को ज़्यादा दिल शौक़ मोहब्बत से करता हूँ। माली का काम आप मोहब्बत से करते हैं, मोहब्बत से आपको फूल पौधों से बड़ी मोहब्बत है, ये तो आपने मुझे पहले भी बताया था जी। मैं आपसे ही पूछूंगी कि मतलब इतनी महंगाई है उसमें भी आप शुक्र अदा करें, ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है, ये बहुत हिम्मत की बात है। और मुझे इस बात पे फख्र है कि हम जितना भी हो जाए, कितने भी बुरे हालात हो, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन हम इंसान है ना, इंसान है, हम थक जाते हैं। तो जब आप थक जाते हैं काम से, हालात से, महंगाई से, तो आपका क्या एस्केप होता है? लोग भागते हैं ना जी जी, कहीं छुपते हैं, बैठते हैं, या गुस्सा आता है, रोते हैं, क्या होता है? मैम जी जब मैं सुबह ड्यूटी से आता हूँ, रात के 8 बजे जाता हूँ, सुबह 6 बजे वापस आता हूँ। जब इधर बिस्तर पर बैठता हूँ तो कभी बच्चे वो शोर मचाते हैं, तो मैं कहता हूँ तुम खुद स्कूल चले जाओ, मोटरसाइकिल पे चले जाओ या गाड़ी पे चले जाओ, मुझे कुछ ना कहो, नींद पूरी करने दो। फिर दिन को काम करना होता है। जो घर वाले हैं वो रिक्वेस्टें पेश करते हैं, अंडे वगैरह मंगवाएं, ये चीज़ें मंगवाएं। औलाद है, बेटे हैं हमारे या बेटियां हैं, तो हम फिर दिल खोल कर, हमारे पास पैसा है नहीं है, उनकी ज़रूरियात पूरी करते हैं। तो उनकी ज़रूरियात के लिए अपनी ख्वाहिशात का गला दबाना पड़ता है। ज़हरी बात है जी मैम जी, औलाद है, बेटे हैं, तो इनके लिए मैं कुछ भी करना के लिए तैयार हूँ। आप औलाद हैं, बेटे हैं, कह रहे हैं बेटियों के लिए कुछ नहीं करना चाहते? हो जी, मैं क्या बताऊँ आपको। एक तो हमारी बेटी, जो बड़ी बेटी है, वो तो हमारी फ़ैन भी है, फेवरेट भी मेरी है। मैं उनकी तो हर बात मानता हूँ, वो ज़्यादा से लाडली रखी हुई है मैंने। जो बेटे हैं वो भी हैं तो ठीक, बार का उनसे मैं ज़्यादा रखता हूँ तरकीब वगैरह जी। तो बेटियां तो बड़ी वैसे अल्लाह ताला की दी हुई नेमत होती हैं, और बड़ी छोटी छोटी प्यारी प्यारी ख्वाहिशात करती हैं। तो किस तरह की ख्वाहिशात होती हैं उनकी? मैम जी जो भी कहना, बाहर से पैसे मिलते हैं, कभी तनख्वाह मिलती है, कभी अलहदा काम भी करते रहते हैं, वो भी मिलता रहता है। तो इनकी ख्वाहिशात पूरी करते रहते हैं। ना हो अम्मी अब्बू पास ही हैं, उनसे बात कोई गुजारिश कर लेते हैं। और हमारे इधर कोई दोस्त वगैरह भी हैं, उनके लिए कोई पैसा ज़रूरत हो उनको कॉल कर देते हैं। मतलब है कि जी अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा कर रहे हैं अपना इस घर में। तो इतनी मेरी अहमियत नहीं है मैं बड़ा पोर्शन ले सकूं या घर ले सकूं। हमारे हालात ही कुछ ऐसे थे। 2 साल घर वाले बीमार रहे, फिर पहले हमारी सन 2008 में हमारी टांग टूट गई थी, वो उसका मतलब 1 साल चारपाई पर पड़ा रहा हूँ। तो वो ज़माना कैसा था उस टाइम पे? अखराजात तो घर के तो खर्चे कभी नहीं रुकते, घर के खर्चे तो नहीं देखते कि कोई बीमार है या कोई बिस्तर पे पड़ा है, ना ही महंगाई जो है कम होती है। तो वो इतने मुश्किल दिन थे, वो कैसे गुजरे, कैसे पूरा होता था खर्चा? वो उस टाइम अबू अम्मी पास थे, मेरे साथ थे, तो इन्होंने भी हाथ बटाया, कुछ ससुराल वाले ने हाथ बटाया। और हमारी दादी बुआ हैं, अल्लाह पाक उनको खुश रखे, उनकी 100 साल उम्र हो गई है माशाल्लाह। तो दादा अबू हैं हमारे, उनकी 120 साल उम्र है, अभी ज़िंदा हैं माशाल्लाह, गांव में ही हैं। तो उन्होंने हमारे साथ काफ़ी हाथ बटाया। अम्मी अब्बू ने हाथ है, अब्बू ने भी काफ़ी हमारे साथ। उधर गांव वगैरह में जानवर होते हैं हमारे, घास वगैरह, दूध वगैरह घर का होता था, तो ऐसे लहजे में अल्हम्दुलिल्लाह उधर गुजारा ठीक था। तो गंदम वगैरह भी बीजी हुई होती थी, वो भी आ जाती थी, गुजारा होता रहा है। तो अभी तो ज़्यादा मतलब इतनी महंगाई या टाइम तंग आ रहा है, उससे पहले जो टाइम था वो ठीक था। माँ बाप और रिश्तेदार कितनी बड़ी नेमत होते हैं। आपका मतलब अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप का सर पे हाथ हो तो वो हमेशा आपका साथ देते हैं, आपके मुश्किल वक्त में आपका वो करते हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप अपने माँ बाप की इन सारी कुर्बानियों को उनके साथ की आप जो है आज भी कदर करते हैं। नहीं तो आजकल की तो औलाद इस सब से पीछे होती है, उन्हें लगता है कि माँ बाप का ये फ़र्ज़ है। जी जी, हमारे ऐसा मैम जी टाइम था कि खाना पीना कम हो गया था, गुर्बत थी, तो
तो अब्बू ने इतना हमारा साथ दिया कि मैं क्या कह सकता हूँ। मैं तो इनका खिदमत करता रहता हूँ। जब देखता हूँ अब्बू को तो दिल खुश होता है। अम्मी को देखूँ शाम को, मतलब है कि दिन को काम पे चले जाएं, शाम के मुड़ के आए, अम्मी अब्बू को ना देखूँ तो हमारा गुजारा नहीं होता। उनका चेहरा ज़रूर देखता हूँ सुबह या शाम को, बल्कि वो कॉल कर लेते हैं, किधर है, आज शाम को घर नहीं आए, आपने चेहरा नहीं दिखाया। मतलब ऐसा टाइम मैम जी अम्मी अब्बू से मैंने तो हमारा ये कहीं गुजारा। पढ़ा भी था कि माँ बाप को मुस्कुरा के देखने से भी हज के सवाब जितना सवाब मिलता है। और मुझे खुशी है कि आप अपने माँ बाप की इतनी कदर करते हैं, इतनी इज्जत करते हैं। जी। हम सबको अपने माँ बाप की कदर करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, उन्हें प्यार से देखना चाहिए। उनकी मेहनतों को, उनकी कोशिशों को कभी भी हमें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। यासिर साहब अपने वालिद के बारे में इतनी बात कर रहे हैं तो मेरा भी दिल कर रहा है कि हम भी थोड़ी उनके वालिद से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है? ठीक ठाक, कैसी गुजर रही है जिंदगी? बस ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तो काफी उम्र हो गई है, तो आपने जिंदगी से, हर इंसान कुछ ना कुछ सीखता है, आपने जिंदगी से क्या सीखा है? जिंदगी के कुछ नहीं सीखा, काम में सीखा सिर्फ, और कुछ नहीं सीखा, पढ़ाई भी नहीं सीखी असी। ते अगो फिर वक्त उस टाइम इस तरह मतलब स्कूल जाते हैं, फिर उस्ताद अगो मारते हैं, फिर चल के बाहर आ जाते हैं। तो आप स्कूल जाते थे? जी जाते से स्कूल। कितनी कितनी जमातें आपने पढ़ी हैं? वन पढ़ी है कि फिर छोड़ के देता। तो उस्ताद ने मारा तो आप भाग गए? उस्ताद ने मारे तो फिर भाग गए। फिर आके जेड़ा अपना वालिद सी उसने अपने आख्या सी उधर ने पढ़दे, फिर अपने डंगरा को पट्ठे पाओ। हाँ। ते वो फिर मुड़ को खेती मेहती का काम करते सा। हाँ। वो मुड़े जा वो फिर उन्हां दे ख्याल लग गए, डंगरा पट्ठे पाने, दिहाड़ी चरावना सरावना, शाम ਨੂੰ फिर इयां चोना पीना, दुध शुद्ध पीना। हाँ। ते अगो पेड़ी शेड़ी आ वो अपनी बीजड़ी करनी ते पट्ठे शट्ठे पाने करना डंगरा, बस यही काम। कभी आपको ये नहीं हुआ कि अगर आप पढ़ लेते तो किसी कुर्सी पे सारी जिंदगी आराम से बैठकर काम करते? मेहनत तो हर काम में होती है, लेकिन ये जो खेती बाड़ी करना, जानवर जो है डंगर को चराना, दूध धोना वगैरह, ये तो बड़ी मेहनत का काम होता है, सुबह तड़के से लेकर रात तक का। जी बस ये मुकदरा की बात होती है जी। अल्लाह पाक ने जो किसी की किस्मत लिखी हो वो मिल जाती है। सर जो भेजते सा स्कूल, फिर अगो उस्ताद वेखते सारा उस्ताद मारते बच्चों को, फिर असी नस के फिर आ जाना। उन्हें फिर साढ़े ने मालिक जेड़ा अपना वालिद साहब ने उसने कहा फिर ये स्कूल नहीं जाते, ये इधर फिर इन्होंने अपने ना माल डंगर ते पट्ठे पाओ करो। तो फिर असी उस ख्याल से लग गए। इतना पढ़ाई तो दौर भी उस टाइम कोई ना सी। उधर इं कोई घर दे विच कोई दो एक बंदा पढ़े होता, ज़्यादा पढ़े होते। तो फिर अगो आप अपनी मजदूरी करते रहे, बच्चे को पढ़ते रहे, इधर इस ख्याल से पै गए। आपके कितने बच्चे हैं? आपके बच्चे माशाल्लाह 5 हैं। 5 बच्चे हैं जी। तो आप मेहनत मजदूरी करते रहे, कितना कमा लेते थे उस दौर में? उस दौर दे विचों 2000 रुपया महीने तक कमा सकते थे। 2000 महीने का? 2000 महीने का। और उसमें 5 बच्चे, घर का खर्चा सब पूरा हो जाता था? जी अल्लाह का शुक्र हो, इस तरह जो खेती शेती करते सन, फिर दाने शाने घर दे बन जाते सा, दुध वगैरह घर दा होंदा साडा, ते मतलब एक ज़्यादा मतलब दूसरी चीज़ ही बाहर ले लेंदे सा। तो अल्लाह पाक ने गुजारा करदा, साडा गुजारा हो जाता सा। तो आगे बच्चों को, जैसे यासिर को आपने क्यों नहीं पढ़ाया? इन्होंने क्यों 7वीं के बाद स्कूल छोड़ा? आपको अफसोस नहीं होता कि मैं नहीं पढ़ा था तो मेरा बच्चा पढ़ लेता? अफसोस होता था। अगो गरीबी घर होते हैं ना, गरीबी घर दे विच नहीं अगो औकात नहीं इतनी ओदी पढ़ाने दी वजह। गरीबी की वजह से आपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, लेकिन अब आप यासिर से कहते हैं कि गरीबी कितनी भी हो बच्चों को पढ़ाएं। बस वो गल सही, बस ये सही बात है थोड़ी, मतलब मजबूरी है ना। अगर वह समझ ख्याल वसी पै गो से असी डंगर वगैरह असी फिर इन्होंने इस तरह ला देता इन्होंने। लेकिन अगर ये पढ़ेंगे नहीं तो एक कमरे से बड़े घर में कैसे जाएंगे? जी उस टाइम वक्त और सी, हुण टाइम जरा और सी। हुण मजबूरियां फिर किराया तो कमरे लैके बैठे और इं केड़ा अपने साडे माल दे कोई नहीं, किसी का माल है जिन्हें विच असी बैठे किराया दे रहे हैं असी। तो मुझे इस तरह बच्चा चलो आप ना पढ़े, चलो बच्चा को कोई ना कोई तालीम दे दीजिए।
यासिर बता रहे थे कि यासिर जो है टांग में उनका ट्रीटमेंट कोई हुआ था, वो बिस्तर पे पड़ गए थे। जी हाँ। तो वो वक्त कैसा था आपके लिए? वो वक्त अल्लाह का शुक्र से फिर मजदूरी मैं करता सा ना, फिर मैं जब मतलब इसकी अपने मेहनत करता रहा, ये मतलब इसकी टेंशन ठीक की थी। तो आप क्या यहाँ पे क्या मतलब गांव में तो आप खेती बाड़ी करते थे, जी। यहाँ क्या मजदूरी करते हैं? इधर से यस कर दिया मंडी से, मंडी है ना सब्ज मंडी, उसको काम करते थे। क्या काम करते हैं? मतलब अगर पीछे मजदूरी की थी तो जेड़ी मिलेगी मतलब किसे दा तो रेडी ला ली, वो ला मतलब रेडी तोड़ ली, उसके नाल भाई वो 10 रुपये 50 रुपये दे मजदूरी मिलती सारी। तो दिन का कितना इकट्ठा हो जाता है? दिन का हो जाता सी 500-600 रुपया उस टाइम। उस टाइम हो जाता सी, हुण तो ज्यादा बन जाता ना, हुण तो 1000 रुपया बन जाता सी। तो मतलब ये है कि गुजारा जो है अच्छा चलता है जी। गुजारा केड़ा गरीबी घरां दे विच केड़ा गुजारा नो से पेट बन के गुजारा करना दा, फिर घर तो गुजारा तो कोई नहीं। आपने एक उम्र गुजार दी है दुनिया में, हर इंसान की कोई ना कोई ख्वाहिश होती है जो कहता है कि ये काश पूरी हो जाती, हसरत होती है। आपकी क्या हसरत थी? आपकी हसरत तो साड़ी ये है साडा भी माल सोड़ा होवे, अच्छी साडे को गड्डी होवे, फिर जब अच्छे बंदा कपड़े अच्छे पा लविए, साडा दिल तो इस तरह करता। गरीबी घर दे विच जब कपड़े नहीं मिलते, फिर महंगे कपड़े पा ले तो तां भी टाइम पास हो जाता है। तो आपको लगता है कभी ये हसरत पूरी होगी? नहीं, हसरत पूरी हुई अजे तक, हसरत अजे तक तो नहीं साड़ी पूरी, पर पता नहीं कदों साड़ी पूरी होएगी। यासिर कैसा बेटा है आपका? यासिर अच्छा बेटा मेरा, प्यारा बेटा मेरा। तंग करता था, शरारती था नहीं बचपन जी, में? नहीं जी, नहीं तंग नहीं करता सी, बड़ा प्यार मोहब्बत से रहा था मेरे साथ। तो आपके साथ खेती बाड़ी करने जाता था? जी, वो छोटा जा सी उस टाइम जब मर्द नगल जाता सा ना, खेती बाड़ी चल नाल लगे जाना असा, फिर अगर खेती बाड़ी कर दे होता इस स्कूल में बैठे रहना। यासिर को आप उसके वालिद हैं, यासिर को आप क्या नसीहत करेंगे कि वो सारी जिंदगी उसे अपने साथ अपनी मुट्ठी में बंद करके रखे? जी इंशाल्लाह क्या नसीहत करेंगे? सरीयत करांगा मैं जिन्ने तक इस दे कोल है, मैं इंशाल्लाह इसकी खिदमत भी करांगा, इदे बच्चे को भी पढ़ागा, इसकी भी नौकरी देवांगा, जेडी मजदूरी करांगा वो भी इसको देवांगा। यही माँ बाप होते हैं, यही माँ बाप का दिल होता है कि इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, हमेशा उनका ख्याल रखने के लिए, उनका साथ देने के लिए वो मौजूद होते हैं। दुनिया में अगर कोई सच्चा रिश्ता है, दोस्त है, तो वो आपके वालिदैन ही होते हैं। जी। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर हम बात करेंगे यासिर की फैमिली से, उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे, घर के बारे में, उनकी ख्वाहिशात के बारे में जानेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एबीएन के मेहमान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। हम यासिर के घर मौजूद हैं और हमारे साथ अब मौजूद हैं उनकी प्यारी सी बीवी। हम उनसे बात करते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं, उनकी ख्वाहिशात के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाए कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सायरा यासिर। सायरा यासिर जी। सायरा बहुत प्यारा नाम है और आप खुद भी बहुत प्यारी हैं। शुक्रिया। कितने साल हो गए हैं शादी को? 20 साल हो गया हमारी शादी को। 20 साल हो गए जी। और 4 प्यारे प्यारे से बच्चे भी हैं। माशाल्लाह। बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप लोग, आपको खुशी होती है जब आप स्कूल के लिए तैयार करते हैं, उन्हें स्कूल भेजते हैं? बहुत खुशी होती है और अच्छा भी लगता है, बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। सब माँ बाप का फर्ज होता है कि स्कूल भेजें इसको, कुछ ना कुछ बनना चाहिए इनको। आप क्या चाहती हैं आपके बच्चे क्या बने? मेरा दिल तो बहुत करता है ये बन जाए, अल्लाह मियाँ बस इनका पढ़ाई मुकम्मल हो जाए। तो मेरा दिल है यार मामू के की तरह एयरफोर्स में लग जाए। इनका मामू एयरफोर्स में माशाल्लाह लगा हुआ है, तो मेरा भी दिल करता है कि ये भी वही बने मामू की तरह। मामू की तरह बने? जी। माएँ वैसे चाहती हैं कि हमारे बच्चे जो है ना मामू जैसे बने, और यासिर कहते होंगे कि नहीं कुछ और बने, दादकों पे चले जाएं। अच्छा, आप खुद कितना पढ़ी हैं?
मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, उस 5 तक पढ़ा है, फिर उसके बाद मैं शादी हो गई, नहीं पढ़ सकी। इसीलिए आप बच्चों को पढ़ा रही हैं, आप खुद बिठा के जी। पढ़ाती हैं? क्यों नहीं, मैं इनको डांटती भी हूँ, कभी कभार गुस्सा भी करती हूँ, मार भी लेती हूँ, सिर्फ पढ़ाई की वजह से। तो सुमेरा, आप खुद क्या आपके शौक क्या हैं? आप घर पे होती हैं, ये तो काम पे चले जाते हैं, ये तो बता रहे हैं कि दिन रात काम करते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो आप भी इंसान हैं, आपके भी शौक होंगे, तो आपके क्या शौक हैं? मेरे बस बच्चों के ज़्यादा शौक होते हैं, इनको तैयारी करवाती हूँ, खाना बना के देती हूँ, जो आते हैं उनसे पहले पहले जो कुछ इन्होंने खाना होता है वो बनाती हूँ। इनका इंतज़ार ही होता है, फिर मैंने कहीं भी नहीं जाती घूमने, कभी कभार ईद वगैरह पे हो फिर इनको ले जाती हूँ। तो घूमने कहाँ जाने का शौक होता है आपको? कभी हम रावल झील चले जाते हैं, कभी हम फैसल मस्जिद चले जाते हैं, ऐसे ऐसे जहाँ पे जाना हो, इन बच्चों की ख्वाहिश होती है फिर उधर चले जाते हैं सब मिलकर। अब तो टीवी ड्रामों में हम इतना कुछ देखते हैं, बड़े घर, और इंसान है, हमारी ख्वाहिश होती है, हसरत होती है, तो आप इस एक कमरे के घर में खुश हैं, या आपको ख्वाहिश होती है कि आप भी कहीं बड़े घर में हो, गाड़ी हो? ख्वाहिश तो होती है बाजी, हर इंसान की होती है, हसरत भी होती है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, ये महंगाई बहुत ज़्यादा है। अब मैं महंगाई के दौर में महंगाई की आपने बात की है, अब घर की जो होम मिनिस्टर होती है ना, वो औरत होती है, किचन संभालती है, तो हांडी, ये जो आटा, ऑयल वगैरह है, इनकी कीमतें आपको पता होंगी, तो कितना खर्चा आ जाता है आपका? जी, खर्चे का तो बिल्कुल ही ना पूछें, खर्चा तो काफ़ी आ जाता है, लेकिन कभी थोड़ा सा मैनेज भी हो जाता है, कम भी हो जाता है, गुजारा कर लेते हैं हमने, कभी वो इशू नहीं किया कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा जी करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बच्चों को ईद की शॉपिंग का बड़ा शौक होता है, तो बच्चों की कैसी ख्वाहिशात होती हैं? बच्चों की ज़्यादा तौर तो इनकी मैं पैंट शर्टें लेती हूँ, फिर ये कहते हैं नहीं मामा हमने शलवार कमीज़ लेनी है, तो छोटियाँ जो मेरी बेटियाँ हैं वो फिराकें ज़्यादा पसंद करती हैं, तो जैसे मैं इनको खुद अपने पे नहीं कभी इतने पैसे लगाए, इन पे ज़्यादा लगाती हूँ। यही तो माँ बाप की बात होती है। अब मैंने बच्चों का तो पूछ लिया, यासिर किससे हम मिलने आए हैं, मेहमान तो हमारे यासिर हैं, हम यासिर के बारे में पूछेंगे कि किस मिजाज के जो हैं ये इंसान हैं। बहुत अच्छे हैं, अल्लाह पाक इनकी भी ज़िंदगी करे, बच्चों की, हमारी। और आपके लिए तोहफे लाते हैं? बिल्कुल लाते हैं, जो इनका दिल चाहे वो लेके आते हैं, तो मतलब ये तो मैं भी इनके लिए छुपा के रखा होता है, जो मेरा दिल करता है, तो ड्रेस लेके या आगे पीछे। तो अभी आखिरी तोहफा आपने इन्हें क्या दिया है? आप बताएं कि इन्होंने ड्रेस लेके दिया था इनको, ड्रेस लेकर दिया था वो। मैम, ये असल जो हुकूमत होती है जी, आपको पता है, तो ये जो कहे वो माननी तभी पड़ती है। एक दूसरे की बात माने तो जिंदगी बसर की जाती है, वैसे नहीं। तो मतलब ये आपकी बातें मानते हैं। ये अब जैसे हैं, माली का काम करते हैं, फूल पौधों का ख्याल रखते हैं, इतनी हसास वो चीज़ है, अल्लाह ताला की इतनी हसास बनाई हुई जानदार चीज़ है, उनका ख्याल रखते हैं, एक तो उस तरह से भी इन्हें सवाब मिलता है। लेकिन आपके लिए कोई फूल शूल लाते हैं? क्यों नहीं, अभी भी टेबल में मौजूद पड़ा गमला छोटा सा, मैं वो गमला जरूर निकाल के आप लोग को दिखाऊंगी। बिल्कुल, मुझे खुद बहुत फूलों का मतलब शौक है, गांव में भी मैं खुद लगाती थी। अच्छा, खुद भी फूल लगाती थी, फूलों का ख्याल रखती थी? बहुत ज्यादा। तो आप जो है अभी यासिर आपके साथ बैठे हैं, तो क्या ऐसी बात है आप यासिर से आपने कभी नहीं कही, कोई शिकायत हो या कोई बात हो तो आप वो कहेंगे? नहीं, मैंने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की, ये देखें बस पी लेती हूँ बस। ये देखें जी, फूल देने का सही तरीका मैं आज आपको बताती हूँ हमारे प्रोग्राम में, कि ये जो हम फूल तोड़ते हैं ना, क्योंकि ये एक जानदार चीज़ है, हम उसे तोड़ के मार के किसी को देते हैं, प्यार का इजहार करते हैं, लेकिन यासिर ने फूल देने का सही तरीका बताया है कि ऐसे गमले में लगा हुआ खूबसूरती से फूल तोहफे में देना चाहिए। वाह भाई, इन्होंने अपनी बात को साबित किया कि ये झूठ नहीं कह रहे। जी, बहुत अच्छी बात है कि आप ऐसे फूलों का ख्याल रखते हैं, इंसानों का ख्याल रखते हैं। तो हम आपके मैसेज पे थे
आप इनसे क्या कहना चाहेंगी? कोई शिकायत हो, क्योंकि मियाँ बीवी की तो शिकायतें भी रहती है ना, जो आप कभी इन्हें कह नहीं सकी, अभी आप कह सकती हैं। मतलब ये इन्होंने मुझे कभी शिकायत नहीं ऐसी बात की दी, ना मैंने कभी इनको दी है। अच्छा, फिर गुस्सा तो नहीं कर सकते ना, जिधर लव मैरिज हो तो फिर गुस्सा नहीं कर सकते ना। अच्छा अच्छा अच्छा, पसंद की शादी है और इतनी खुशहाल जिंदगी है। मुझे मतलब यही है कि महंगाई है, परेशानी है, पैसों की कमी है, लेकिन ये हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, तो ये तो बहुत खूबसूरत बात है। चलें, शिकायत ना करें, कोई बात ही आज आप इन्हें कह दें। कोई गाना, आपको गानों कौन सा पसंद है? आप इनके लिए मतलब गाना शाना तो गाती ही होंगी। मैम जी, मैं एक पे थोड़ा सा गुस्सा करता हूँ। ये थोड़ा सा जब खड़ी होते हैं रोटी वगैरह के लिए तो थोड़ा सा आवाज़ ऊपर मतलब ले जाती हैं। मैं कहता हूँ आवाज़ नीचे थोड़ी सी रखें, उस पे मैं सिर्फ गुस्सा करता हूँ, नहीं तो वरना कुछ भी कर ले मैं नहीं मतलब डांटता हूँ। चाहे बच्चों के लिए, ना बच्चों को डांटना ना इनको, खुद ये ही करे जो कुछ करना है। हुकूमत है ना हमारी, इसलिए मैं खुश रख रहा हूँ, अच्छा टाइम पास हो रहा है हमारा। तो खैर है, कभी कभी ऊंचा बोल भी ले। अब चूल्हे के सामने इतनी गर्मी में वो खड़े होकर रोटियां बना रही है 6 लोगों की, तो वो तो बोलेंगी, है ना? आवाज तो जब ऊंची होगी। उठते नहीं है, लेट हो जाती है, फिर मुझे बोलना पड़ता है। आपके ख्याल में ही वो बोल रही होती हैं। तो चलें, आप इनके लिए कोई गाना गा के सुनाएंगी या यासिर आप इनके लिए कोई गाना गाएंगे? जैसे जी, यही गा दे। नहीं, आप दोनों मिल के गा लें। अच्छा ठीक, चलो जो आपको अच्छा लगे। चलो, मैं तो कहता हूँ आपसे ही शुरुआत करते हैं, आप हुकूमत है हमारी। कितने क्यूट कपल है, मैं माशाल्लाह। चलें जी। एक फुल मोतीए दमार के जगह सोनिए, एक फुल मोतीए दमार के जगह सोनिया, बोल सोने दिया कंगना, बोल सोने दिया कंगना, सौदा ही को जिया, जिया दिल लेना, जिया दिल मंगना, के सौदा ही को जिया। मेरा बड़ा जोर का दिल किया है भाई आपके इस गाने के लिए। वाह 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 वाह, वाकई में सौदा इको जिया। अब ना मैं यासिर से कहूँगी कि ये फूल जैसे इन्होंने दिया था, वैसे ही एक बार फिर हमारे प्रोग्राम में आप। जी ठीक है मैम, बात तो समझ भी आ गई है, तो कुछ मामलात भी ऐसे थे वो हमें यादें ताज़ी हो जाती हैं गुर्बत के बारे में। अभी भी महंगाई भी तो है, बल्कि ये जो फूल है ना, ये मौसम बहार के फूल हैं, दिल खुश होता है देख कर भी, काम भी करता हूँ तो ऐसा टाइम पास हो रहा है। तो मैं आपके सामने फिर मैं पेश करता हूँ फूल यादाश्त के लिए, ये मौसम बहार है, ये अपनी वाइफ के लिए। थैंक यू। वाह भाई, ज़बरदस्त। आपको ना बहुत सारे फैमिलीज़ वाले मियाँ बीवी बैठे प्रोग्राम देख रहे होंगे, जवान भी बूढ़े भी, जो अपनी बीवियों के साथ घर में होते हैं, किस तरह से रहना चाहिए, क्योंकि आप इतने आइडियली अपनी बेगम के साथ पेश आते हैं, तो उन्हें देखने वालों को आप क्या कहेंगे? हम यही मैसेज देंगे मैम जी, अच्छा टाइम पास करना चाहिए, बेगमां नाल अच्छा बर्ताव करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। बाकी वालदा और वालदैन हैं, उनका तो मैं मतलब इतना शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी हद से पास। तो बेगम तो बेगम होती है, ये मतलब क्या कह सकते हैं, ये हर बात माननी भी पड़ती है, मनानी भी पड़ती है। बच्चे पढ़ लिख जाएं तो चले कुछ नौकरियां वगैरह करेंगे और हमारी दिली ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। बाकी तो अम्मी वगैरह कुछ आपको बताएंगे, अम्मी क्या मेरे लिए है या मैं उनके लिए क्या हूँ। जो छोटे भाई है हमारे, उनसे भी अम्मी हमारा ज़्यादा करती है, मैं अम्मी की ज़्यादा देखभाल करता हूँ। यासिर इकबाल और इनकी फैमिली रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लेते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं, ताकि जिस तरह की ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है उनके बच्चे ना गुजारें, और वो इनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमेशा कोशां रहते हैं।
यासिर की दिल की खुशी ये है कि हम उनकी वालदा से भी बात करें। तो मैं वैसे तो चाह रही थी कि हम और कोई बात भी करें, लेकिन उनकी वालदा भी यहाँ मौजूद है, तो हम बात करते हैं उनकी वालदा से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है? ठीक है जी अल्लाह का शुक्र है, हमारी तरफों भी सब बच्चों को सलाम। वालेकुम सलाम। बहुत खुशी हुई है मेरे बच्चों, तुम हमारे गरीबां के घर आए हो। ते कोई मसला नहीं, अल्लाह मियाँ खुश रखे जे हमारे बच्चे हो तुसी। हमारी गुरबत तो हमारी जो मतलब है पिछली चाले आई है ना, गिरां दे विच भी अच्छा भी वक्त गुजरा, खैर कुछ थोड़ा कम भी गुजरा, इसलिए फिर बच्चे लेके इधर आ गई हूँ। अल्लाह का शुक्र है, कुछ गुजारा होंदा पिया, कोई नहीं मसला। और गुरबत भी देखी है, अभी भी देखते हमने जो हालात हैं ऊपर से। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र करती हूँ भाई, बहुत टाइम अच्छा गुजर रहा है। ये हमारे बच्चे हैं, इनके साथ भी बहुत दिल लगता है। इन बच्चों के लिए मैं बहुत दुआ करती हूँ, खास करके इस बच्चे का मैं बहुत दुआ करती हूँ। बच्चों के साथ आपका प्यार भी लाडला बहुत बेटा करती हूँ। ये हमारा लाडला बेटा। इसने बताया था, यासिर साहब ने बताया था कि एक वक्त आया था कि वो बिस्तर पे पड़ गए थे। जी हाँ तो वो वक्त माँ के लिए तो उसकी सब जी, औलाद बराबर होती है। मेरी दुआ जो होती है वो सब बच्चों के साथ होती है। मैं घर जाते घर आते मैं सबको पूछती हूँ, देखती हूँ। जब ना देखूँ शाम को हमारी रात बहुत मुश्किल गुजरती है। तो अल्लाह का शुक्र है, हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। गुरबत दे विच भी बच्चों को तलीम दी है, कुरान पाक पढ़ाए हैं इनको, मतलब थोड़ी तलीम दी है। अल्लाह का शुक्र है, गुरबत विच भी फिर भी आज इस तय तक मतलब पहुँचे मेरे बच्चे। बच्चियाँ भी बच्चे भी अल्लाह का शुक्र है, अपनी टाइम पास करते पे नो, तो बहुत अच्छा गुजारा होंदा पिया। लेकिन जो तो हालात ना जहाँ उत्ते मतलब वक्त गुजरदा पिया ना, किसी वेले टाइम ऐसा आ जाता, गुरबत आ जाती, किसी वेले फिर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं फिर भी। लेकिन बच्चों के साथ मैं बहुत खुश रहती हूँ अपने। एक बच्चा हमारा, उसकी 4 बेटियां, वो गिरा होता है। हाँ। इस तो छोटा। तो गांव में आपने सारी जिंदगी गांव में जिंदगी गुजारी, आप शहर आ गए, इतने साल भी हो गए, लेकिन गांव की याद और गांव की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? जी गांव की सब तो अच्छी बात ये लगती है, कोई गांव में खुले मिजाज होते हैं, मतलब कोई हमसाई आ जाती है, कोई किसी हल चले आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, बातें करनियाँ, दिल हल्का हो जाता है। कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े तो इधर उधर लेनी देनी पड़ती है, मतलब इसलिए बच्चे छोटे हैं। कुछ टाइम ऐसा आया, अल्लाह का शुक्र है, इनको तलीम हासिल हो गई, बच्चों को कुरान पाक पढ़े ना, स्कूल का पढ़े ना। उस वेले कुछ महंगाई भी जड़ी वो ज़रा कम आई, जिस वेले महंगाई ऊपर से आई है उस वेले फिर इसकी लत टुटी है, तो फिर गुरबत ज़्यादा बन गई। मैं फिर 1 साल एक मतलब इत्थे इस पिंडी दे विचों ही गुजारा किया, जितना हो सकिया। मैं साल पूरा इसनों घर पहुँचाती रही हूँ, फिर मैं इत्थे ले आंदा। जब टांग टूटी थी तब गुजारा कैसा होता था? गुजारा बहुत मुश्किल होता था, बहुत मुश्किल गुजारा मेरे बच्चों। अस्पताल जाना होता होगा, अस्पताल, डॉक्टर, दवाइयाँ, सब कुछ। अल्लाह ऐसा वक्त गुजारा मेरे बच्चों के, हमारी दिमाग फिरता है। वो टाइम मुझे याद आए थे। क्या सबसे बुरी चीज़ थी उस वक्त में? उस वक्त तो बुरी चीज़ ये होती थी, मजदूरी ना, मैं अकेली कमाने वाली, आप दूसरे बच्चे दे भी बच्चे आन, वो भी लेकिन नाल ही होता था। लेकिन मैं कली की जिम्मेवारी जो होती है, इसके बाप जो है बहन बुजुर्ग हो गई, लेकिन वो जिम्मेवारी घर दी ना अज तक नहीं ली, किसी कबीले दी, किसी बच्चे दी, किसी दी नहीं, बिल्कुल खामोश रहना बस। जिम्मेवारी बच्चियां दी, कबीले दी, मतलब सब हमारे ऊपर ही थी। ते मैं फिर इत्थे पिंडी दे विच ही आस उस वेले फिर इत्थों कुछ इमदाद लोकां करनी, कुछ मांग लेना, किसी तो वो मेरे बच्चा आए थे उसकी मैं पट्टी तो दे क्या आज के ज़माने में लोग मदद करते हैं? जी कुछ करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, बस ऐसे गुजारा चल और रहा है। अस्पताल में डॉक्टरों का क्या रवैया था? उनका रवैया, मेरा बेटा ऐसा होता था भी उन्होंने पैसे लेने होते थे, कभी मैं भीख मांग के भी ले आऊँगा, उन्होंने पैसे लेने होते, वो पैसे लेते थे। फिर अल्लाह का शुक्र है, मेरे बच्चों में बहुत खर्चा किया, साल पूरा
तो अल्लाह का शुक्र है आज मेरा बेटा अपने पाँव पर खड़ा है। तो अपने बेटे को आज कैमरे पे सबके सामने आप क्या दुआ देंगे? आज क्योंकि मेरी माँ की दुआएं तो बहुत काम आती हैं। ये मैंने गमी की है, मेरे आंसू नहीं है, ये मैं खुशी के आंसू हैं हमारे, जो आज हमारा बच्चा इस चैलेंज पे आया या इस तय पे पहुंचा मेरा बच्चा, ये मेरे खुशी के आंसू होते हैं। मैं इस बेटे की बात करूं किसी से भी हमारे आंसू लाजमी आते हैं, इतनी हमारे दिल दे विच मतलब है खुशी, और मैं औलाद से मोहब्बत। नाज मोहब्बत करती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा जी। मुझे आपसे बात करके। माओ के दिलों से सिर्फ दुआओं की बातें निकलती हैं, सिर्फ जी, दुआएं निकलती जाते हैं। हैं मैं दुआ करती हूँ मैं, अल्लाह मियाँ खुश रखे, अल्लाह मियाँ इन्होंने अपने बच्चियां च आबाद रखे, ये खुश आमीन। रहन, ये खुश नो ते मैं भी खुश हूँ। लेकिन एक मेरी बेटी फौत हो गई आई, उसकी छोटी जी बेटी आई 3 माह की, वो मैं पाली है, उसके साथ फिर ख्याल लगे रहना। इनके अपने बच्चे हैं, दूसरे के भी 4 बेटियां न, इसदियां 2 बेटियां 2 बेटे न माशाल्लाह। ये अपने विचों तो वो अपने च मैं इन्होंने कदी तंग नहीं किया अपने बच्चियां ने, भी माँ होती है, बाप होता है, ये करो वो करो, तुसी फलाने कपड़े ले दो, वो वगैरह सास नहीं खर्चा बनी, दो। माँ बनी है। मैं इंशाअल्लाह अल्लाह मियाँ मैं पीछे भी अल्लाह मियाँ ये ही मैं नेमत दे, मैं कभी बहू के साथ, कभी बेटों के साथ, कभी दामाद के साथ किसी से भी कभी बात नहीं की। कोई हंसे तो हंस लेना, कोई रोए तो रो लेना, बस ये हमारी दुआ इन बच्चियां का अल्लाह मियाँ होर कामयाब करे इनको, ते आमीन, अल्लाह आमीन। मियाँ अपने बच्चियां च इन्हें आबाद करे, अल्लाह मियाँ अपनी हिफाजत विच रखे, आमीन। अल्लाह निगबान है इन्हां दा। ये मेरी 24 घंटे की दुआ होती है, मैं ज़बान पे रखती हूँ अपनी। बहुत शुक्रिया यासिर, आपसे मिलकर, आपके घर वालों से मिलकर, बात कर कर मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा। यासिर बहुत अच्छे इंसान हैं, जैसे वो अपने काम पे फूल और पौधों का ख्याल रखते हैं, वैसे ही घर पे वो अपने रिश्तों का उसी तरह प्यार मोहब्बत से ख्याल रखते हैं। हर प्रोग्राम की तरह इस प्रोग्राम का भी इख्तिताम में एक शेर से करूँगी। इकबाल ने क्या खूब कहा था, मिल्लत के साथ राब्ता इस्तवार रख, प्योस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। मैं भी आज अपने प्रोग्राम का इख्तिताम इसी दुआ के साथ करूँगी कि बाहर आएगी, फूल खिलेंगे, अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपनी मेज़बान सादिया फारूक को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।